बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब देवबंद के एक आलिम हैं, बड़े आलिम हैं। उनका जो बयान है तर्क रफ़ा दैन के ऊपर, आप उनकी बात सुन लीजिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। बुखारी में छोड़ने वाली रिवायत मौजूद है, जिल्द अव्वल सफ़ा 103 पर हजरत अबू हुमैद साइदी रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है। सहाबा के मजमे में ठहर के फरमाया, मैं तुम्हें हुजूर वाली नमाज पढ़ के दिखाऊं? काजी पढ़ के दिखाएं। वो उठे, उन्होंने पूरी नमाज पढ़ के दिखाई है, उसमें किसी जगह रफ़ा दैन का जिक्र नहीं है सिवाय पहली दफ़ा में। जी, तो मुफ्ती साहब ने बयान किया जो आपने सुना। वो कह रहे हैं कि बुखारी शरीफ के अंदर एक रिवायत मौजूद है जो तर्क रफ़ा दैन को ज़ाहिर करती है, और वो रिवायत की है हज़रत अबू हुमैद सादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। बेसिकली जो रिवायत बयान की है मुफ्ती साहब ने, उसके पीछे लॉजिक क्या है? ये जो रिवायत है ये तशहद का बयान है। इसके ऊपर अगर आप बाब देखें, बुखारी शरीफ में इमाम बुखारी ने बाब बांधा है तशहद का बयान। मुफ्ती साहब ने शायद ये बाब नहीं पढ़ा। अगर ये बाब पढ़ लेते तो इनको ये पता होता कि ये जो हदीस है ये रफ़ा दैन के मुतल्लिक नहीं है, ये पोस्टर्स के मुतल्लिक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े कैसे होते थे, रुकू कैसे किया करते थे, सजदा कैसे करते थे और तशहद में कैसे बैठते थे। बेसिकली इस बारे में ये हज़रत अबू हुमैद सादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया है। अब यही हज़रत अबू हुमैद सादी जो हैं तिरमिज़ी शरीफ के अंदर भी सेम हदीस लेके आए हैं, और उसके ऊपर बाब बांधा है। क्या बाब है? बाब यह है कि तरीक़ा नमाज, यानी नमाज का तरीक़ा क्या था, पूरा तरीक़ा उन्होंने वहाँ पे बताया है। तो तिरमिज़ी शरीफ की हदीस का मैं रेफरेंस आपको शेयर कर देता हूँ, और वही रावी हैं, वही हदीस बयान कर रहे हैं हज़रत अबू हुमैद सादी। पहले आप बुखारी शरीफ की रिवायत पढ़ लीजिए। बुखारी शरीफ में ये है कि हज़रत अबू हुमैद सादी ने फरमाया कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ते थे तो सीधे खड़े हो जाया करते थे क़ियाम में, फिर दोनों हाथ कंधों तक उठाते थे। फिर जब रुकू में जाते थे तो घुटनों को मजबूती से अपने हाथों से पकड़ लेते थे। फिर जब खड़े होते तो बिल्कुल सीधा खड़े हो जाते थे। और फिर इसी तरह जब सजदा करते थे तो दोनों हथेलियों को ना ज़्यादा खोलते थे ना ज़्यादा सुकेड़ते थे, यानी दरमियानी हालत में रखते थे। और फिर इसी तरह तशहद में जब बैठते थे तो अपना जो बायां पाँव है उसके ऊपर बैठा करते थे और दाएं पाँव को खड़ा रखते थे। तो ये पोस्टर्स बताए हैं कि कैसे खड़ा होना है, कैसे रुकू करना है, कैसे सजदा करना और कैसे तशहद करना है। तो ये तशहद का बयान है। बेसिकली जो तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है उसमें कंप्लीट तरीक़ा नमाज बताया, और उसमें रफ़ा दैन मौजूद है। हज़रत अबू हुमैद सादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं तिरमिज़ी शरीफ के अंदर, यह हदीस जो है जो तिरमिज़ी शरीफ के अंदर मौजूद है उसका वर्जन, उसमें ये फरमाते हैं कि मैं 10 सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ था, तो मैंने उनसे कहा कि मैं तुमसे सबसे ज़्यादा जो है रसूलुल्लाह की नमाज़ को जानता हूँ, पहचानता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप तो ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं रहे, ना ही उनके साथ आते जाते थे। तो उन्होंने कहा ये बात ठीक है, लेकिन फिर भी मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ को सबसे ज़्यादा जानता हूँ, और ये आखिरी सहाबा में से हैं। तो उन्होंने फिर ये बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जब नमाज़ पढ़ते थे तो रफ़ा दैन करते थे, दोनों हाथ कंधों तक उठाते थे। फिर जब रुकू में जाते थे तो तब भी दोनों हाथ कंधों तक उठाते थे, और फिर इसी तरह से जब रुकू से सजदे में जाते थे, यानी जब खड़ा होने के बाद सजदे में जाते थे, तो तब भी दोनों हाथ कंधों तक उठा के रफ़ा दैन करते थे। तो ये कंप्लीट तरीक़ा नमाज उन्होंने बता दिया हज़रत अबू हुमैद सादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, जिनका ज़िक्र आपने ख़ुद भी किया। तो आप ये देखिए कि बुखारी में उन्होंने ये नहीं ज़िक्र किया जबकि तिरमिज़ी में ज़िक्र किया। आखिर कोई तो लॉजिक होगी इसके पीछे। तो ये लॉजिक यही थी कि वहाँ पे तशहद का बयान था, उसमें पोस्टर बताने थे सिर्फ, और यहाँ पे कंप्लीट तरीक़ा नमाज उन्होंने बता दिया कि इस तरीके से नमाज पढ़ी गई। ये एक मुफ्ती साहब का एतराज़ था। अब दूसरा एतराज़ जो मुफ्ती साहब का था वो भी आप सुन लें। हुजूर ने यह नहीं फरमाया घोड़े की तरह दुम ना हिलाओ, तूने हदीस नहीं समझी। खैल नहीं फरमाया, खैल शम्स फरमाया। शरीर घोड़ा, शरीर घोड़े दे दुम हिलावन दा वल होर आउंदे। आपने सुना मुफ्ती साहब का जो दूसरा एतराज़ है वही घोड़ों की दुमों वाली हदीस। अब ये इसके ऊपर तो मैं समझता हूँ कि अब मुफ्ती साहब को रुजू रिकॉर्ड करा लेना चाहिए, क्योंकि ये तो बिल्कुल साबित हो चुका है। सबसे पहले तो मैं इसकी लॉजिकल रीज़न जो है वो दे देता हूँ। लॉजिकल रीज़न ये है इस हदीस की
कि अगर आप ये कहते हैं कि ये घोड़ों की दुमों वाली हदीस जो है ये आपके मुताबिक सही है और ये तर्क रफ़ा दैन को ज़ाहिर करती है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो हदीस में बताया गया है घोड़ों की दुमों से मुशाबत दी गई है, ये एक ऐसा अमल है जो आप समझ लें कि गैर अखलाकी अमल है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए नमाज के अंदर। तो आप ख़ुद मानते हैं कि ये रफ़ा दैन पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे, बाद में उन्होंने तर्क कर दिया। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि नाउज़ुबिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस तरह जो है वो कोई ऐसा गैर अखलाकी अमल करते थे, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल भी। रफ़ा दैन चूँकि सुन्नत है और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है, इसलिए ये घोड़ों की दुमों वाली हदीस तो रफ़ा दैन के ऊपर लग ही नहीं सकती, क्योंकि ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ये अमल किया करते थे आपके मुताबिक, फिर उन्होंने तर्क कर दिया। अब ये होगी लॉजिकल रीजनिंग। अब इसका आ जाए जो एक्चुअल प्रूफ है, जो सबूत है, वो है मौजूद है जुज़ रफ़ा दैन के अंदर। जुज़ रफ़ा दैन में इमाम बुखारी ने इस हदीस के मुतालिक बयान किया है। जो आप कहते हैं ना कि ये हदीस बयान करें, इससे आगे पीछे ना जाएं, इसी हदीस के बारे में बयान करें, तो इसी हदीस के बारे में जुज़ रफ़ा दैन में इमाम बुखारी ने कहा है कि ये जो इससे बड़ी इल्मी ख़यानत कोई नहीं हो सकती कि कोई इस हदीस को रफ़ा दैन के साथ जोड़ दे। ये तो बेसिकली तशहुद में हाथ उठाने का ज़िक्र था, जिसको रफ़ा दैन के साथ जोड़ दिया गया। ये जो भी, और फिर उन्होंने आगे सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा कि जो भी इसकी बातिल तावील करता है किसी हदीस की, तो वो उसको अल्लाह से डर जाना चाहिए। ये जो आपने ख़ुद से अज्यूम कर लिया कि ये घोड़ों की दुमों वाली हदीस रफ़ा दैन के ऊपर है, हालांकि कहीं भी इसका ज़िक्र नहीं है। और फिर इमाम बुखारी ने फरमा भी दिया कि ये इसको जो है ना रफ़ा दैन से जोड़ना इंतहाई जुल्म है। और फिर मैंने आपको लॉजिकल रीज़न भी इसकी दे दी, तो ये रफ़ा दैन के ऊपर हो ही नहीं सकती। ये बिल्कुल रफ़ा दैन जो है वो बिल्कुल सुन्नत है, और अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको हमेशा से अपनाया और हमेशा से किया है। आखिरी सहाबा तक जो है वो यही बयान करते हैं, और कितनी हदीस इसके ऊपर मौजूद हैं। फिर भी अगर कोई जो है फ़िरका के ऊपर अड़ कर अगर कोई इस तरह बात ना माने तो उसकी अपनी मर्ज़ी।